अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत किसी मजबूर की मदद करना और यतीम के सर पर हाथ रखना है। हम में से हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक सदका और खैरात करता है ताकि किसी का घर चल सके और किसी बीमार को दवा मिल सके। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपकी दी हुई अमानत उन तक पहुंचने के बजाय किसी लालची इंसान की तिजोरी में चली जाए। खयानत सिर्फ माल की नहीं होती, बल्कि उस भरोसे की भी होती है जो एक गरीब अपने मोहसिन पर करता है। आज की कहानी इसी सच्चाई को बेनकाब करेगी। एक दिन अहमद शाम का खाना खाने के बाद रोड पर टहल रहा था। गली में खामोशी थी, मगर मोहल्ले के उम्मीद वेलफेयर सेंटर के बाहर एक बूढ़ी खातून माई ज़हरा दीवार से टेक लगाए रो रही थी। अहमद उनके पास गया और पूछा, अम्मा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है? माई ज़हरा ने आहें भरते हुए कहा, बेटा, मेरा पोता अस्पताल में है, उसे ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैं इस वेलफेयर सेंटर के मैनेजर शकील साहब के पास आई थी, मगर वो कहते हैं कि फ़ंड्स ख़त्म हो गए हैं, लोग अब अतियात नहीं दे रहे, इसलिए वो मेरी मदद नहीं कर सकते। अहमद को हैरत हुई, क्योंकि उसने खुद देखा था कि पिछले हफ्ते ही पूरे मोहल्ले ने लाखों रुपए इस फंड में जमा करवाए थे। अहमद को दाल में कुछ काला लगा। शकील साहब मोहल्ले में बहुत नेक और सादा मशहूर थे, मगर अहमद ने पिछले चंद दिनों से उनके रहन सहन में एक खामोश तब्दीली नोट की थी। अहमद ने फैसला किया कि वो इस खाली फंड का मुहम्मा हल करके रहेगा। अगली रात जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, अहमद खामोशी से वेलफेयर सेंटर के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। उसने देखा कि अंदर लाइट जल रही थी। अहमद ने खिड़की के शीशे से अंदर झांका तो देखा कि शकील साहब एक बड़ा सा रजिस्टर खोले बैठे थे और उनके सामने नोटों की गड्डियां बिखरी हुई थीं। वो अपने एक साथी से कह रहे थे, इस बार का माल बहुत ज़्यादा है। मैंने रजिस्टर में लिख दिया है कि तमाम फंड्स राशन की तकसीम में खर्च हो गए। अब ये रकम हम आपस में बांट लेंगे, किसी को शक नहीं होगा। अहमद का गुस्से से बुरा हाल हो गया। ये लोग यतीमों और बेवाओं का हक मार रहे थे। अहमद ने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू और मेज़ पर पड़ी रकम की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि उसका फ़ोन एक लकड़ी के मेज़ से टकराया। शकील चौंक गए। कौन है वहाँ? अहमद तेजी से भागा। शकील के कारकुनों ने उसका पीछा किया, मगर अहमद गलियों के रास्तों से वाकिफ था। वो सीधा मोहल्ले के इमाम मस्जिद और मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों के घर पहुंचा। जब सब लोग जमा हुए तो शकील साहब ने झूठ बोलने की कोशिश की। ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैं तो अल्लाह का काम कर रहा हूँ। मगर जैसे ही अहमद ने वो वीडियो दिखाई जिसमें शकील साहब खुद फंड्स चोरी करने का एतराफ़ कर रहे थे, उनकी ज़बान गुंग हो गई। लोगों ने जब अलमारी की तलाशी ली तो वो गायब शुदा रकम वहीं से बरामद हो गई। शकील का भेस उतर चुका था और उसकी सफ़ेद पोशी का भरम टूट गया। पुलिस को बुलाकर उन्हें कानून के हवाले कर दिया गया और वो तमाम रकम माई ज़हरा और दूसरे हकदारों तक पहुंचाई गई। माई ज़हरा की दुआओं ने अहमद का दिल जीत लिया।